महामहिम राष्ट्रपति जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोरा, इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा, श्री राजीव कुमार, सचिव उमेश सिन्हा जी, देश की पॉलिटिकल पार्टीज के वरिष्ठ नेता मित्र डेरिक ओब्रियन, श्री जयराम रमेश, श्री निमुल हक, श्री चितर जी, सभी पूर्व के मुख्य निर्वाचन आयुक्त देवी और सज्जनों, आज जब हम राष्ट्रीय मतदान दिवस मना रहे हैं तो आज ये सोचने का समय है कि हम कहां तक पहुंचे और आगे कहां जाना है। उन्नीस 1950 में भारत का संविधान आया और 1950 में ही चुनाव आयोग की स्थापना भी हुई एक दिन पहले। And today I wish to place on record my profound appreciation of the vision of the founding fathers. They were great leaders of extraordinary caliber. As Shri Sunil Arora ji rightly reflected, see the challenging times in 1950. India has been partitioned, millions killed, millions uprooted, yet they had the courage of conviction to declare firmly that democracy is the only way through which India must prosper. And the second, in spite of the combustive nature of the polity then, they declare that India shall not be a theocracy. If we take the march of 71 years, their trust in the ordinary Indians, regardless of their caste, creed, educational qualification, region or sex, stands completely validated. Today, an ordinary Indian clearly is cognizant of two factors of his great empowerment. He knows who they are and what they owe to themselves. And the second most important, an ordinary Indian knows that we can unseat any political party, howsoever popular, and any political leader, howsoever popular, from their office, be it center or in the state. If you perform, you are rewarded. The conventional concept of anti-incumbency is giving way to recognition of performance. And if you don't, you are shown the roads. But in having this massive exercise of the size of India, one institution which has come with flying colors again is the Election Commission, in whom the founding fathers created a constitutional trust. And they have indeed delivered. हम देश के अफसरशाही पर बहुत टिप्पणी करते हैं, पुलिस से बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी हम ईमानदारी से सोचें कि 130 करोड़ प्लस देश में 90 करोड़ वोटर हों, 10 लाख बूथ हों, वहाँ पर बिना हिंसा के वोट कराना एक छोटी बात है क्या? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चुनाव आयोग की कि जब वो किसी भी जगह चुनाव कराते हैं, the same bureaucrats, the same police officers, the same collectors, when they come under their control, a flawless, impartial election takes place with consequences for the health of democracy. तो ये जो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मैं सबसे बड़ा जो मैं इसके इम्प्लीकेशन को समझता हूँ कि भारत के आम मतदाताओं के शक्तिकरण का सम्मान है. इट इज द commendation of the empowerment of ordinary Indians to the process of democracy. चुनौतियां बहुत आती हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 50 है, 51 है, बाकी है, लेकिन हमने एक बात कभी देखा है
किसी चुनाव आयोग ने इस देश की हॉस्टाइल भरी राजनीति में मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को कितने आदर से मनवा लिया। आज हमें जब नामांकन करते हैं तो अपनी पढ़ाई का हिसाब देना पड़ता है और अपने फिनेंशियल कमिटमेंट्स का भी हिसाब देना पड़ता है। राइट टू नो, और देश जानना चाहता है। और किसी ने अगर अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाया तो देश में टिप्पणी भी होती है, संपादकीय भी लिखा जाता है और कार्रवाई भी होती है। आई सी इट इज ए ग्रेट मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी। और अभी जिन सबों को अवार्ड दिया गया उसमें हमारे बिहार के बहुत से अफसर थे। मैं स्वयं बिहार से आता हूँ। मैंने उस चुनौती भरे चुनाव को देखा है। जब मैं प्रचार करने जाया करता था तो भीड़ भी आती थी, डिस्टेंस भी होता था, कहीं नहीं होता था। ऐसे में काम करना, कोरोना की चुनौती, कैंपेन की चुनौती, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, इफ इन these challenges the bureaucracy and the election commission and the police rose to the occasion। तो आज तो मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से सारे अफसर्स की तारीफ करता हूं, लेकिन श्रीनिवास जी आपका बहुत अभिनंदन है जिस तरीके से आपने काम किया बिहार में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। प्रत्यावृत तुम्हारा बहुत अभिनंदन है जिस तरह तुमने हेल्थ सेक्रेटरी रूप में काम किया। और मैं कुमार रवि की चर्चा इसलिए करूंगा कि जब मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा था तो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे और इनको स्वयं कोरोना हुआ था, और इसके बावजूद जिस हिम्मत से काम किया, तो आज का दिन है कि जितने पदाधिकारी बैठे हैं मैं सबों का अभिनंदन करता हूं। द कंट्री नीड्स टू बी प्राउड ऑफ देम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड और रिटर्न। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव ए फ्लॉलेस इलेक्शन विच टुडे हैज बीकन फॉर द होल वर्ल्ड। मुझे देश के कानून मंत्री के रूप में संतोष है और आईटी मंत्री के रूप में बहुत खुशी है। सुनील जी, आपका, आपकी टीम का बहुत अभिनंदन जो आपने डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड आज लॉन्च किया है। प्रचार में हर जगह कि हमारा आई कार्ड खो गया, हम क्या करें, वहाँ जाओ। तो एक बार मेरी आपसे चर्चा हुई थी और आज डिजिटल आई कार्ड आया है, तो आपका बहुत अभिनंदन। इसका पूरा प्रचार होना चाहिए। एंड सबसे मुझे प्रसन्नता हुई है कि आपकी इन हाउस टीम ने इसको बनाया है, तो मुझे देश के आईटी मंत्री को बहुत प्रसन्नता है। मैं अपने आईटी विभाग को निर्देश दूंगा कि आपके साथ और कोई हम और काम कर सकते हैं क्या आपको और मजबूत करने के लिए डिजिटली, तो ये हमें देखना चाहिए। यू नो, एज ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिजिटल इंडिया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे। डिजिटल इंडिया वॉज नॉट सिंपली अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। Digital India was designed to empower ordinary Indians with the power of technology. And as I say in lighter vein, during COVID, no rail, no plane, no road movement. But all my three departments, the IT, communication, the mobile, the internet, the post office was working to continue India in operational mood. And we have been able to do that in spite of these great challenges. Therefore, technology is a great enabler. And today, the Election Commission has taken particular care to enable ordinary voters with the voter I card. तो आपका मेरा बहुत अभिनंदन है। Today on this occasion, we are keen to hear to the blessings of the Honorable Rashtrapati Ji. But one thing I have always felt, and this I say with conviction, technology not only empowers, technology also enables, and technology also facilitates. We can have difference of opinion on the use of electronic voting machine, but can we deny that electronic voting machine is the instrument which has given power to nearly all the political formations of India in different parts in varying degree? The days of booth capturings is a matter of past. And my state of Bihar was notorious for that. Therefore, this digital empowerment through electronic voting machine and other electronic instrument is something which we all need to reflect objectively, impartially. Because we are committed to our party. That should be our primary commitment. But let us not, our fundamental commitments remains for the country and the success of democracy. Any instrument designed to empower ordinary Indians in the mark of democracy
must be welcome. We swept all the Lok Sabha in Delhi. We lost Vidhan Sabha in Delhi. The same EVM. Let us acknowledge it. Let us respect it. And once this happens, there will be a greater equality in the country, greater humility in the democratic process. I think that's what we need to look forward. Sunil Arora ji, greetings to you, to your entire team, all the election commissioner. Congratulations to all the officers. Thank you. Namaskar. Jai Hind.